बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम इशू के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि जो रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ी है, इसमें हमारे रोज़गार की तलाश के लिए गए हुए हज़ारों पाकिस्तानी यूक्रेन में मौजूद हैं और तशनगान इल्म भी अपनी प्यास बुझाने के लिए यूक्रेन में गए हुए हैं और वहाँ फंसे हुए हैं। उनकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल हो रही हैं। तो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब और हमारे वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि फिलफौर जितने भी जहाज़ भेजें, अपना आ सकें भेजें, फिलफौर भेजें और उन तमाम फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस फिलफौर लाएं, क्योंकि ये अपना बहुत बड़ा ये मामला है जंग का और बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो उनके वालिदैन, घर वाले परेशान हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान है। इन सब की परेशानियों का फिलफौर अजाला किया जाए और सफारती अपना महाज पर पूरी कोशिश की जाए कि ये जंग बंद हो और रूस ये हमला ख़त्म करे, क्योंकि एक इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान की कौम की तरफ से ये आवाज़ अपना उठाए और इस मसले को हल करवाए। मेरी एक बार फिर शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर आज़म साहब से पुरज़ोर अपील है कि फिलफौर जितने पाकिस्तानी तलबा और रोज़गार की तलाश में गए हुए हैं, तमाम को फिलफौर वहाँ से मंगवाया जाए और उनके वालिदैन, पाकिस्तानी कौम को ये अपना इनकी परेशानी हल की जाए। शुक्रिया। अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दुनिया एक ऐसी आलमी जंग की तरफ जा रही है जिसका अंजाम बहुत भयानक होगा। अक़वाम आलम को रूस और यूक्रेन की जंग पर तवज्जो देनी चाहिए और इस जंग को बंद करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अब मैं आता हूँ अपने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के रवैये पर। अफसोस इस बात का है कि तकरीबन 3000 तलबा रूस में जो तालीम हासिल करने गए हुए हैं वो फंसे हुए हैं और हज़ारों पाकिस्तानी जो अपने बच्चों के रोजगार कमाने के लिए अपने मुल्क का ज़र मुबादला के एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला का जरिया है, जो मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज वो मुसीबत की घड़ी में हैं और हमारे वज़ीर ख़ारजा एक लॉन्ग मार्च के लिए जलसे करते फिर रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा चैन की बंसुरी बजा रहे हैं। इनके रवैये पर हमें अफसोस भी हो रहा है और बल्कि हम नदामत भी महसूस कर रहे हैं। नदामत इस बात की कि हमारे ये हुक्मरान हमारे तुलबा के हालत-ए-ज़ार पर, हमारे जो रोजगार कमाने के लिए यूक्रेन में लोग पहुंचे हुए हैं, उनके हालत-ए-ज़ार पर रहम नहीं कर रहे, उनको वापस अपने वतन नहीं ला रहे। क्यों? क्या उनके खानदान नहीं है? क्या वो कोई उस मुल्क में चोरी करने गए हैं? और नहीं भाई, वो लोग तो वहां रोजगार कमाने के लिए, अपने इल्म हासिल करने के लिए गए हैं। उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी हुकूमत पर है। उनके मसाइल का हल पाकिस्तानी हुकूमत को करना चाहिए। उनके लिए फिलफौर जहाज भेजे,
चाहे पोलैंड की सरहद पर भेजे, चाहे लिथुआनिया वाली सरहद पर भेजे, लेकिन यूक्रेन से अपने तुलबा को और जो लोग रोजगार कमाने के लिए पाकिस्तानी वहां फंसे हुए हैं उनको हर सूरत में निकाले। बल्कि हम अपने वज़ीर आज़म से एक और मुतालबा भी करते हैं जो कि हक है, क्योंकि हम इस वक्त इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उनके हम सीनियर नुमाइंदगान में हैं, बल्कि हम सबसे सीनियर नुमाइंदा इस्लामी ममालिकों का, इस्लामी मुल्कों का पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, एक एटमी पावर भी है, उसको चाहिए कि अक़वाम आलम के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने इस जंग को बंद करवाने के लिए अपना किरदार अदा करे और रूस और यूक्रेन के जो भी मसाइल हैं उनको अक़वाम आलम के सामने पेश करे, साथी का किरदार अदा करे और इस जंग को अक़वाम आलम के सामने अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए अपनी कोशिशों से बंद करवाए। और फौरी तौर पर फिर कहता हूँ, अपने तलबा को, अपने स्टूडेंट को, अपने रोजगार कमाने वाले लोगों को यूक्रेन से वापस बुलाएं ताकि उनके खानदान वाले सुख का सांस ले सकें। वो लोग पाकिस्तान के ज़र मुबादला के लिए भी एक अहम सतून है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के में इजाफा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बाहर से रकूम भेज रहे हैं जिससे हमारा मुल्क मजबूत हो रहा है। तो हम फिर वही मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर एक्शन लेकर उन लोगों को अपने मुल्क वापस बुलाए।